अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब साहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो कहा जाता है कि एक मुहावरा है कि तारे जो हैं वो दिन में दिखाई देते हैं, तारे दिन में दिखा देना। तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कह लें कि इसके अपोजिट चला गया मामला। वो इस तरह से गया है कि रात को आवाम सोई है और सुबह जो है वो पेट्रोल ने इनके ख्वाबों पर जो है वो तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। और पेट्रोल आज एक बार फिर 8 रुपये से ऊपर जो है वो उसका उसमें इजाफा हो गया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो तो खैर आलमी सतह पर ही बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अगर ये बात की जाए तो अवाम गले पकड़ लेते हैं। इधर आ तुझे बताता हूँ, तू बड़ा हुकूमत के फेवर में बात कर रहा है, तुझे तेरी तो जेब भरी हुई है ना, तुझे क्या पता कि क्या चल रहा है। हमसे पूछो, हम गरीब हैं जो 25,000 रुपया कमाता है, जो 30,000 रुपये कमाता है। तो बात तो उनकी भी ठीक है कि वो जितनी इनकम कमा रहे हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें हदों को छू रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या यहाँ पर सिर्फ हुकूमत का ही कसूर है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब कोरोना की वबा बहुत आम थी और उस दौरान पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे चली गई थी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 70 या 75 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल भी हो गया था। तो उस टाइम जब अवाम से पूछा गया कि यार देखिए इमरान खान ने पेट्रोल नीचे कर दिया, तो कहता है नहीं जी नहीं, इमरान खान का इसमें क्या कमाल है। दुनिया जो है वो दुनिया की वजह से जो है दुनिया में आलमी सतह पर जो है पेट्रोल की कीमतें नीचे गई हैं, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने भी कीमतें नीचे कर दी हैं, तो उसमें उन्होंने एहसान क्या किया है। लेकिन जब महंगे हो गया पेट्रोल तो ये इमरान खान साहब कसूरवार हैं। तो ये तो एक हमारा अवामी तौर पर भी, एक माशरती तौर पर भी एक मुनाफ़क़त है बेसिकली, कि जहाँ इतना हम एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रख लेते हैं कि उसके अच्छे काम को भी अप्रिशिएट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्राइस बढ़ने पर, तो जब कीमतें कम होती हैं तो तब भी हुकूमत को इसका क्रेडिट देना चाहिए। अगर नहीं देना तो फिर यहाँ पर भी गालियाँ ना दें। खैर, अब गवर्नमेंट जिस तरह की बातें कर रही है, और कल इमरान खान साहब ने खिताब में कहा जी कि 240 रुपया भारत में पेट्रोल हो चुका है, तो इस हिसाब से यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हम तो और फवाद चौधरी साहब की तो क्या कहने हैं, वो तो ऐसे आगे शुगलियाँ छोड़ते हैं ना, मेरा ख्याल से उनको सियासत में नहीं होना चाहिए, इनको कॉमेडियन होना चाहिए। बेसिकली वो कॉमेडियन बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनको कॉमेडी करनी चाहिए, और वो कॉमेडी में बेताज बादशाह भी बन सकते हैं कि बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। कहते थे ना गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी सेल ज़्यादा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो क्या हुआ, महंगाई हुई है। तो अब ये है कि हाँ, अमीर को तो और इन जैसे लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लैंड क्रूज़र जो मर्ज़ी रख लें और इसके अंदर पूरी टैंकियाँ फुल कर लें और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी भर के अपनी डिक्की में रख सकते हैं, ये इनके लिए मसाइल नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो अपनी गाड़ी बेचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा। और जिस तरह की मिसालें देते हैं जी कि 240 रुपये वहाँ लीटर है, तो ये तो छितरोल वाली बातें करते हैं। आवाम में तो और गैज़ो गज़ब इसमें पैदा हो जाता है, यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं है। चीनी का रेट ऊपर बढ़ा दिया है, और इसके अंदर भी इमरान खान साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार मरूद इल्ज़ाम जो है वो सिंध गवर्नमेंट को डाल रहे हैं कि वो जो सिंध के जो अनिल कपूर है ना, ये उनकी गफलत की वजह से हो रहा है कि वहाँ पे 3 शुगर मिल्स बंद हो गई हैं, और इस वजह से बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और वहाँ पे चीनी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से रेट आसमानों को छू रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो खैर, ये बात तो इमरान खान की ठीक हो सकती है कि सिंध गवर्नमेंट भी जानबूझकर गवर्नमेंट को जो है वो गंदा करने के लिए किसी हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है। लेकिन बहरहाल आप गवर्नमेंट में हैं, और खैर जो सबसे अहम बात जो है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि चेक एंड बैलेंस कीमतों पर कौन रखेगा। अब पेशावर में कहीं 135 मिल रही है, कराची में 145 मिल रही है, लाहौर में 150 मिल रही है, तो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखने पर नाकाम है। ठीक है, अब जिस तरह हम बाहर से बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, या कोई केले, फल, सब्ज़ी, फ्रूट जो भी है हम ख़रीदते हैं, तो हर दुकान पर उसका मुख्तलिफ रेट होता है। तो इसका चेक एंड बैलेंस रखना ये हम्टी डम्टी बुज़दार साहब का काम है, जो माल बनाने में और अपने तूर बुज़दार को नवाजने में ही मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और तो कहीं उनका जो है वो कहीं उनकी जो है कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। सुबह करप्शन करने में उनकी कारकर्दगी बहुत ऊपर है। वो जो मासूमियत थी ना इनकी, बड़े मासूम है जी, कुछ करते ही नहीं है, तो उनके तो बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जी जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर पता लगेगा कि इनका करप्शन स्कैंडल जो है वो शहबाज शरीफ से भी बड़ा स्कैंडल सामने आएगा, और शहबाज शरीफ का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे करप्शन में।
तो बेस्ट ऑफ लक उस्मान बुज़दार साहब, लगे रहें मुन्ना भाई। खैर तो ये चेक एंड बैलेंस रखना, ये सिंध के अनिल कपूर का भी काम है, पंजाब के हम्प्टी डम्प्टी का भी काम है, वज़ीर आला के KPK के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उनका काम है। बलूचिस्तान में अभी अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब बन गए हैं, उनका भी अब काम है। तो खैर वो तो अभी बाना कर सकते हैं, मैं तो अभी नया आया हूँ, अभी चीज़ों को समझूंगा। तो फिर अल्लाह ना करे वो ये कहें कि मैं इंटर्नी हूँ, अभी सीख रहा हूँ। शुक्र है ये नहीं कहें, क्योंकि पहले भी वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनको पास कहने का मौका नहीं होगा। खैर अब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो जो गरीब अवाम है ना, जो मिडिल क्लास तबका है, वो अब गाड़ियाँ बेच देगा अपने। फिर फवाद चौधरी साहब कहेंगे देखें जी गाड़ी बिक गई है, उनका भी आदमी रिकॉर्ड टूट गया है। तो ये भी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है भाई, वाह कमाल नहीं हो गया, कमाल हो जाएगा फिर तो अगर ये ऐसी बात कर गए ना, क्योंकि इनसे कोई बेइज्जती की जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। और अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर जो है ना वो थूक से चलाएं। अब जो पेट्रोल की जगह पर थूक से चला लें, या फिर अब साइकिल पे आ जाएं। साइकिल वैसे भी अब बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि साइकिल से जो है वो एक्सरसाइज भी होती है, आपके मसल्स वगैरह, आपकी टांगें, आपका जिस्म, बॉडी वगैरह फिट रहता है। क्यों निकल जाए साइकिल पे यार, क्या मसला है। नई मोटरसाइकिल आवाम के हुकूमत के साथ कॉपरेट करें, हुकूमत तो नहीं कॉपरेट करने के लिए तैयार, तो आप कॉपरेट कर लें, आप कॉपरेट कर लें। वैसे भी जो सब्सिडी रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ है, उसमें जो है वो 5 रुपये जो है पर शख्स को जो है, पर पर्सन को उसके हिस्से में आना है, 5 रुपया बस। वो जो 2 करोड़ का जो जितना भी उन्होंने जो अरबों रुपए का जो 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है 2 करोड़ लोगों के लिए, उसमें सिर्फ 5 रुपये का जो है ना वो हिस्सा आना है हर फर्द के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त है। और 8 रुपये तो पेट्रोल बढ़ गया, चीनी 150 चली गई, तो वो सारा हिसाब तो इससे ज़्यादा निकल गया है। यानी जब सब्सिडी का ऐलान करती है गवर्नमेंट, आप ये समझ लें कि आवाम की जेब पर मज़ीद बोझ पड़ने वाला है। वो खान साहब को कहा जा रहा है कि जी आप नोटिस ना लें, आप नोटिस ना लें, आपकी मेहरबानी आप नोटिस ना लें। आप नोटिस लेते हैं तो कीमतें और ऊपर चली जाती हैं। मैं भी कहता हूँ कि खान साहब की नीयत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता, किसी किस्म के कोई उनके ऊपर जो है ना वो उनको शक की सुई नहीं आ सकती। लेकिन इनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो माल बटोर रहे हैं, वो माल बना रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो इसलिए खान साहब पे सवाल उठ रहा है कि क्या खान साहब ये सब खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं, मजबूर हैं, क्या हैं। उन्होंने तो कहा था कि हथियार डालूंगा, और जहांगीर इन पे हथियार डाला, इन्होंने हाथ डाला अपना, लेकिन क्या नतीजा निकला उसका, चीनी तो अब भी बहुत ऊपर है। तो कार्रवाई करके ये होता कि कार्रवाई करते, जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचा कर उनसे, उनके गले से, उनके हल्क से छीनी छीनते, ताकि गरीब आवाम की ज़िंदगी में भी मिठास भर जाती। लेकिन अब कड़वाहट ही कड़वाहट है। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहा है ना, तो गधों पे आना पड़ना है। फिर वो जो लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि वो गधे खाते हैं, वो गधों की सवारी करेंगे तो इस तरह गधे भी महफूज हो जाएंगे, गधे भी महफूज फील करेंगे और हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में फिर हुकूमत को गधे ही वोट डाल दें, जो जानवर वाले गधे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बस अल्लाह तवक्कल सब कुछ चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।